लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे पुण्यात्माओं, पूरी ताकत लगा के समझो, इसी जन्म में आप अपना कल्याण करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। सबसे बड़ा सार बता रहा हूं, जीवन का सार। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब मन को एकाग्र करके सुनोगे तो अंदर जाएगा। और अगर सत्संग सुनते सुनते संसार का काम कर रहे हो, मन इधर उधर भटक रहा है, तो सुनते रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। सारा समय परम उपयोगी बनाने का साधन, अब जो समय बचा है, जितना समय बचा है आपको तो नहीं पता, हमें नहीं पता कितना हमारे सांस बचे हैं, लेकिन जितना समय बचा है उन्हें परम उपयोगी बना लो। उसका साधन कैसे समझा जाए। मनुष्य के समय को 3 भागों में बांट दो। एक साधन काल, एक व्यवहार काल, एक शयन काल। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। साधन काल, व्यवहार काल और शयन काल। इनमें साधन काल को लोग सात्विक मानते हैं, व्यवहार काल को राजस मानते हैं और शयन काल को तामस मानते हैं। उतना समय ही तुम्हारा पुण्य होता है जितना समय तुम लेटे हुए भगवान के ध्यान में, खाते हुए भगवान के ध्यान में, नहाते हुए भगवान के ध्यान में। मैं झूठी बात नहीं करता हूं कि मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान लगता है ना, सब बेकार की बातें हैं। जिस समय भगवान का ध्यान लग रहा है, वो कैसे लगे? मैं खा रहा हूं उसकी कृपा से, मैं पी रहा हूं उसकी कृपा से, मैं सुन रहा हूं उसकी कृपा से। ये साधन काल हो गया। यही काल आपका भगवान के पास प्लस होता है। और हम सारा समय, आपको नहीं पता हमारी कितनी बड़ी रिश्तेदारी है। अक्सर लोग वाग जब हमें बोलते हैं ना, आपको नहीं पता हमारी कितनी बड़ी रिश्तेदारी है। हाँ पता है भैया, आप गांधारी से कम थोड़ी हैं। 100 पुत्र हैं आपके। अब 100 बेटों की ससुराल 100 हो गई, कितने रिश्तेदार हो गए। सारा दिन व्यवहार काल में, धन कमाने में, ये राजस गुण है। इससे भगवान के पास तुम्हारे पाप नोट होते हैं। और शयन काल, जब तुम सो जाते हो तो तामस माना जाता है, उसमें भी कोई प्लस पॉइंट नहीं है। लेकिन आज एक राज बताने जा रहा हूं, अगर ध्यान से सुनोगे तो
कल्याण के इच्छुक, भगवान को पाने के इच्छुक, इसी देह में कृतार्थ होने के परम पद पाने के इच्छुक मनुष्य को तीनों कालों को परमात्मा के निमित्त कर देना चाहिए। ये समझा दीजिए, ये सबसे बढ़िया है। मैं करूं कुछ भी, परमात्मा मुझे मिल जाए। क्या मतलब? मैं रिश्तेदारी में जाऊं, कोई बात नहीं, खूब जाओ। मैं रात को सोऊं, कोई बात नहीं, खूब सो। कोई नहीं कहेगा तुम्हें 6 घंटे में उठो, 8 घंटे में उठो। 12 घंटे सोते रहो, 15 घंटे सोते रहो। मैं कुछ भी करूं, मेरा परम पद हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब आप सब लोग इच्छुक हैं सुनने में। करना ना करना तो बहुत दूर की बात है, मगर मैं तो पूछ रहा हूँ, सुनने में इच्छुक हैं? हाँ जी सर, इच्छुक है। क्योंकि अभी सुनोगे, जब रिश्तेदारी में जाओगे ना, सब भूल जाओगे कि क्या सुना था। अपने आप को कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार जैसे आप अपने आप को नहीं भूलते, जो बात बताने जा रहा हूं, किसी के मरने में जाओ, पैदा होने में जाओ, शादी में जाओ, बर्बादी में जाओ, सदा ध्यान में रखो सारे काम करते हुए। तीनों कालों को परम कल्याणमयी बनाना चाहिए। हम लोगों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा सारा का सारा बचा हुआ समय उत्तम से उत्तम कार्य में लगे। दूसरे लोगों की दृष्टि में चाहे हमारे तीनों काल अलग अलग प्रतीत होंगे। क्या मतलब? हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, लोग हमें गले लगाएंगे, बड़े सुंदर लग रहे हो। हम कहेंगे प्रभु जी आपकी तारीफ हो रही है, अंदर से। उसे नहीं कहोगे, हाँ हाँ आप कहो आप भी तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि उसमें भी भगवान को देख रहे हो। खूब रिश्तेदारियों में जाओ, किसने मना किया? खूब नाचो गाओ कूदो, खूब खाओ पियो मौज करो। देखो कितनी रहस्य की बात बता रहा हूं। सारा का सारा समय परमात्मा के निमित्त कर दो। दूसरे लोगों की दृष्टि में चाहे हमारे ये तीनों काल अलग अलग न महसूस होंगे, किंतु वास्तव में हमारा समय एक परमात्मा में लगा रहना चाहिए। मुझे कोई बता दे, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ परमात्मा को बाहर बिठा के जाते हो? कोई बता दे। अपने अंदर के सांसों को बाहर निकाल के जाते हो क्या? ना, जा ही नहीं सकते। तो परमात्मा को वहां भी महसूस करोगे तो क्या बुराई है? पति से बात करो, पत्नी से बात करो, माँ से बात करो, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। इसे मैंने बहुत बारीकी से समझाने का प्रयत्न किया था कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। लोग तुमसे बात कर रहे हैं, आप कहो प्रभु जी देखो ये मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इनके साथ व्यवहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ। इसे मेरी ममता मत मानना, मेरा मोह मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने ये राजे मोहब्बत समझ लिया वो गोपी बन गया। हमारा सारा का सारा समय जो बचा हुआ है एक परमात्मा में लगा रहना चाहिए। नंबर 1 बात, ये मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है, या यूं कहो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अतः जिससे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो,
उसी काम में हमारा सारा समय बीतना चाहिए, उसी काम में हमारा सारा समय बीतना चाहिए। हर समय हमारा परम साधन ही होता रहे। देखो, गोपियों से सीखो, पति के साथ परमात्मा को महसूस कर रही हैं, बेटे को दूध पिला रही हैं, परमात्मा को महसूस कर रही हैं, गोबर पाथ रही हैं, परमात्मा को महसूस कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, परमात्मा के साथ जा रही हैं। और आप और हम लोग जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। हर समय हमारा परम साधन ही होता है, पाप हो ही नहीं सकता। गोपियों से पाप करा के दिखाओ ना, संत महात्माओं से पाप करा के दिखाओ, हो नहीं सकता। तुम्हारी दृष्टि में पाप नजर आएगा, लेकिन उनके हृदय में पाप नजर नहीं आएगा। दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस्य, प्रमाद में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये ऐशो आराम, ये स्वाद, ये शोक, ये श्रृंगार, ये भोग, ये विलास, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, कंचन कामनी संपत्ति, इन सब में जो ममता, आसक्ति, कामना आदि है, नोट कर लो, इन सब चीजों में जो तुम्हारी आसक्ति है, ये सभी भगवान के साथ जोड़ दो तो ये सब भी भगवत प्राप्ति करा देंगे। अन्यथा अगर आप मंदिर में जाके भगवान के हो जाते हो, परिवार में आके परिवार के हो जाते हो, तो ज़्यादा समय तो परिवार में रहते हो, तो भगवान कैसे मिलेंगे? मैं तो राज बता रहा हूं। अपना समय बचा हुआ केवल भगवान के साथ बिताओ। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अपने हृदय में परमात्मा है ना? हाँ है। आंखें बंद करो, अंदर प्रार्थना करो। आप राधा रानी से प्रेम करते हो तो राधा रानी से प्रार्थना करो, कृष्ण से प्रेम करते हो कृष्ण से प्रार्थना करो, राम से प्रेम करते हो राम से प्रार्थना करो, माँ विष्णु से प्रेम करते हो माँ विष्णु से प्रार्थना करो। सारी प्रार्थना एक के पास जाती हैं। क्या कहो? हे अलवेली राधिके, अब देर ना करो, अब देर ना करो। ये हृदय के भाव होने चाहिए। और क्या कहो? मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर, ये मैं उनके द्वार पे कहाँ पहुंचा? अंतर्मुखी होना ही द्वार है भगवान का। ये मंदिर भगवान का द्वार नहीं है। अंतर्मुखी होना, आंखें बंद करके अपने अंतःकरण के अंदर झांको, अब फिर प्रार्थना करो। अब देर ना करो स्वामिनी, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर तुम्हारी कृपा की भिक्षा मांग रहा हूं। हाय, हम क्यों भिक्षा मांगे? हम तो भिखारियों को भिक्षा देते हैं। अच्छा, सेठ जी बने हुए हो? भगवान के प्रेम की तो भिक्षा ही मांगनी पड़ती है। प्रार्थना करो आंखें बंद करके। मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि तुम्हारे दरबार में दीनों का सदा सम्मान हुआ करता है, और मैं तो दीनहीन हूं। भगवान के दरबार में दीनों का सम्मान होता है। फिर भी जो देर हो रही है, इसे देर होती है, अंधेर नहीं।
इस लोकोक्ति के अनुसार समझकर विश्वास पूर्वक पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में बैठे परमात्मा से एक बार प्रार्थना करके तो देखो, करके देखो। आप और हम लोग कभी अपने अंदर झांकने का प्रयत्न ही नहीं करते। कोई नहीं सोचता कि मैं देखूं मैं कौन हूं। नहीं, हमारे पिताजी ने बता रखा, हमारी माताजी ने हमारा नाम लिख रखा हुआ है। हमें पता है हम ब्राह्मण हैं, हमें पता है हम क्षत्रिय हैं, हमें पता है हम वैश्य हैं। हमें जो भी कुछ पता है वो सब गलत पता है। आप और हम लोगों को जो भी कुछ पता है अपने बारे में सब गलत पता है। और देखो, किसी से पूछे देखो, पूरी रिश्तेदारी की लिस्ट बता देंगे, अपना पता नहीं है मैं कौन हूं। उसमें शर्म आ रही है कि अपना पता नहीं है, और सारे गांव का आता पता बता देंगे। अब मैं 1 मिनट जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे, बाकी की चर्चा कल करूंगा। अगर आप लोग जाग गए, आत्म जागृति में आ गए, उसी दिन ये चर्चा बंद करके भगवान की लीलाएं सुनाने लगूंगा, भगवान की लीला के दृष्टांत सुनाने लगूंगा। लेकिन जागे हुए को, जो अभी ममता मोह आसक्ति में सो रहा है, जो अपने को देह मान रहा है, वो सुनेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बता सकता है? हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ जी, मेरापन, मेरापन। और सुनिएगा, सुख की अपेक्षा छोड़ दो। सुख पाने की अपेक्षा है, और कमाल की बात, सुखदाता का पता नहीं। कौन सा सुख पाना चाहते हो? इस मिट्टी के शरीर का सुख चाहने से थोड़ी मिलेगा। अगर अपेक्षा छोड़ दो तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकेगा। बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो संसार से कुछ भी पाने की, कोई मांग ही ना रहे, क्योंकि तुम मांग, कहते ना, तुम जाग गए, मिलना किसी से कुछ भी नहीं, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख चला गया। जिसे मिलना था वो तो मिला हुआ है, फिर क्या मांग रहे हो? जो मांगते हो वो शरीर का सुख है, उसकी अपेक्षा छोड़ दो। जीवन भर के लिए दुख विसर्जित हो गया। इसी को कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। अब कोई दुख नहीं दे सकता। एक संत कहा करते थे, सुख ना मांगो तो कोई दुख दे ही नहीं सकता। हमारा सबसे बड़ा कारण क्या है? हम सुख चाहते हैं, इसलिए दुख मिलता है। सुख ना मांगो तो कोई दुख नहीं देगा।
तब तो बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम सुख नहीं मांगते, कोई दुख नहीं देता, ना बाहर से सुख आता ना दुख आता। पहली बार तुम अपने में रमण करना शुरू करोगे। आज तक रमण नहीं किया होगा अपने अंदर, क्योंकि अब बाहर नजर रखने की कोई जरूरत ही नहीं। जब बाहर से कोई सुख की इच्छा ही नहीं है, तभी तो अंदर रमण करोगे। जब तक बाहर का सुख पाने की लालसा है, तब तक आप जागे नहीं हो। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। निवेदन करने मेरा कार्य है। देखिए, मैं तो आप लोगों से रोज बोलता हूँ, आप पूछा करो। खाली सुनकर के समझ नहीं आएगा। प्यार से गाएंगे। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। गाइए। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको।